नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति इनक्लेव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। चुनाव जीतने के बाद उपराष्ट्रपति से यह उनकी पहली मुलाकात है। दुनिया भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन खासतौर पर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने और एक बेहतर कल के लिए प्रेरित करने के मकसद से मनाया जाता है। इस मौके पर अनंत अंबानी के वनतारा वन्यजीव संरक्षण ने हर साल 10 लाख पेड़ लगाने का ऐलान किया है। दिल्ली से टोरंटो जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में मिली बम की धमकी, यात्रियों में मची अफरा तफरी, सुरक्षा एजेंसियों ने खाली कराकर तलाशी अभियान किया शुरू। यूपी में भीतरघात के कारण हारी बीजेपी, जीते और हारे नेताओं ने लगाया आरोप, अब हाईकमान को भेजेंगे रिपोर्ट। बता दें कि कल आए लोकसभा चुनाव में ज्यादातर मंत्री चुनाव हार गए थे, जो जीते वह भी बड़ी मुश्किल से जीत पाए। ऐसे में सबने अब पार्टी के भीतर के नेताओं पर ही ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। बिहार के सियासतदानों की दिल्ली में धमक और सरकार में दखल बढ़ने के संकेत मिलते दिख रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सरकार गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में बिहार के दिग्गज नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से अस्थायी पार्टी कार्यालय के लिए आपके प्रतिनिधित्व पर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण केंद्र से अपने कार्यालय के लिए जगह आवंटित करने की मांग की थी। यह मानते हुए राव रेवेन्यू कोर्ट ने आप पार्टी के वर्तमान कार्यालय को 15 जून तक खाली करने को कहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के एक दिन बाद पंजाब में सीमा सुरक्षा बल ने एक तस्कर के घर पर छापा मारकर करीब 2 करोड़ की ड्रग मनी बरामद की है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 4400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद सहस्त्रताल ट्रेकिंग रूट पर गए 22 सदस्यों के दल में से 5 सदस्यों की ठंड से मौत हो गई है। दल के 13 सदस्यों को रेस्क्यू किया गया है। फंसे हुए 4 ट्रैकर्स के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। इजराइल पीएम नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को दी चुनावी जीत की बधाई। बोले, भारत इजराइल संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। वहीं इटली के पीएम ने मोदी को दी चुनावी जीत की बधाई। प्रधानमंत्री बोले, हम भारत इटली राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नई सरकार के कार्यभार संभालने तक उनसे पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, जिसमें तेजस्वी यादव, शरद पवार, कल्पना सोरेन, सीएम चंपाई सोरेन, संजय रावत और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। 293 सीटें जीतने वाली एनडीए की आज दिल्ली में बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने को लेकर आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलेंगे। इस बैठक में एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी मौजूद थे। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर इंडिया गठबंधन की भी नजर है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की गारंटी दी थी। कांग्रेस सरकार बनाने के लिए बहुमत भले ही न बन पाई हो, लेकिन लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं गारंटी कार्ड लेकर पहुंच गई। महिलाओं का कहना था कि कांग्रेस ने 5 जून को 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसको लेने वह आए हैं। महिलाओं का आरोप था कि कांग्रेस मुख्यालय के भीतर उन्हें जाने भी नहीं दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि भारत के लोगों, खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों ने बीजेपी के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। सीएम के अनुसार अगर बीजेपी को अपने सहयोगियों की मदद के बिना बहुमत मिल जाता तो देश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी अब हार चुका है, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल होती नजर आ रही है, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में भाजपा की हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से गुजारिश की है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। गुजरात के कच्छ जिले में गांधीधाम शहर के पास एक खाड़ी क्षेत्र से कोकीन के 13 लावारिस पैकेट बरामद किए गए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत 130 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि तस्करों ने पकड़े जाने से बचने के लिए मादक पदार्थों को समुद्र के किनारे छिपा दिया था। लोकसभा चुनाव में राजस्थान से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां इस बार बीजेपी को 11 सीटें गंवानी पड़ी। इसे लेकर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना ने भगवा पार्टी पर निशाना साधा और इसके पीछे राजपूतों की नाराजगी बताई। गर्मियों में ऑयली स्किन की समस्या से छुटकारा दिलाता है शहद का फेस मास्क। इसके लिए 1 से 2 चम्मच शहद लें और इसमें आधा चम्मच नींबू का रस ऐड करें। इस मिक्सचर को अपने चेहरे पर अप्लाई करके करीब 15 मिनट बाद साफ कर लें। शहद नेचुरल तरीके से त्वचा को हाइड्रेट करने का काम करता है, तो नींबू एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही यह आपको पिंपल से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार कंपनी के आधिकारिक भर्ती पोर्टल npcil careers.co.in पर जाकर 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटाकर नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना भी भाजपा को खास फायदा नहीं पहुंचा सका। हालांकि भाजपा हाईकमान ने ऐसा करके सत्ता विरोधी लहर को कुछ कम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों ने भाजपा को महज 5 सीटों पर ही समेट दिया। यूपी बिहार के बाद झारखंड में भी बीजेपी को कई मामले में नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ा नुकसान इस बार वोट बैंक का हुआ है। यह पीएम मोदी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस और झामुमो के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें एक दंपत्ति भी शामिल है। इन पर कुल 17 लाख रुपए का इनाम था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इन सभी का स्वागत किया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। देश में एनडीए को बहुमत मिला है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। इसके बाद अब कांग्रेस के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए। लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी देश के मतदाताओं के निर्णय का स्वागत है। प्रजातंत्र मजबूत हुआ। मोदी जी की योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार का नतीजा उन्होंने भोगा, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को क ख ग घ से फिर शुरू करनी पड़ेगी। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। ऐसे में प्रदेश में सुक्खू सरकार पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। कांग्रेस ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है उनमें लाहौल स्पीति, सुजानपुर, गरगेट और कुटल लेहट शामिल है। वहीं भाजपा ने बड़सर और धर्मशाला सीट पर जीत हासिल किया है। जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक विभागों में कामकाज के सुचारू संचालन के लिए 2024 बैच के 97 जूनियर स्किल प्रोबेशनर अधिकारियों को तैनात किया गया है। इन अधिकारियों ने J&K EMP&RD के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से संबंधित विभागों में नियुक्ति लेने को कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।